नमस्कार देवी और सज्जनों, आज की सभा में आपके सामने प्रस्तुत है एक और नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। और ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे 7A वाली। और 7A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन आज इस वीडियो में हो पाएंगे, कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा हो जाए वो सॉल्व करेंगे। बट एक्सरसाइज 7A को करने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करेंगे, जनाब आप सभी जाओ और सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली ना, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी से भी आसान होने वाले हैं, हलवा होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB and AC रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट DE पैरेलल BC। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC नाम का है और इसकी जो साइड AB है जो AC है, AB साइड में एक पॉइंट बन रहा है D नाम का और AC साइड में एक पॉइंट बन रहा है E नाम का, और इस लाइन को मिला दिया गया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया गया तो बन गई एक लाइन। और ये जो लाइन बनी है ये लाइन पैरेलल है किसके? DC के। यहाँ पर बताया ना DE पैरेलल हो गई है BC के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इफ AD दिस AB दिस एंड AE दिस फाइंड EC एंड AC। EC कहाँ पर है? EC ये है और हमें फाइंड करना है क्या? AC और AC ये। हमको ये पूरा फाइंड करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये सब देख लो। और एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इनको सॉल्व करेंगे हम लोग बीपीटी थ्योरम से या भी बोलो थेल्स थ्योरम से। अगर आपने बीपीटी और थेल्स थ्योरम को समझ लिया है ना, तो ये क्वेश्चन इजी से भी आसान होगा। अब कैसे करेंगे वो देखो। इस क्वेश्चन में हमें जो भी गिवन था हमने वो लिख लिया और साथ में जो भी फिगर था ना वो हमने यहाँ पर बना लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा उसको थोड़ा सा समझ लो। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास जो DE ये लाइन है ना, ये पैरेलल है इसी ट्रायंगल की तीसरी साइड से BC से पैरेलल है। अब हमें पता है कि ये DE और BC पैरेलल हैं, तो क्या होता है? अभी हम आपको एक चीज़ बताते हैं, थेल्स थ्योरम के बारे में आपको पहले थोड़ा सा बता देते हैं। देखो थेल्स थ्योरम कहती है कि भैया देखो थेल्स थ्योरम और बीपीटी एक ही चीज़ है। ओके, अब यहाँ पर समझो थेल्स थ्योरम क्या है। थेल्स थ्योरम कहते हैं कि किसी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड से एक पॉइंट बन रहा है और उस पॉइंट से एक लाइन बन रही जो कि टच कर रही दूसरी साइड में। ठीक है, देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या हो रहा है? लाइन बन रहा है और ये लाइन टच कर रही है इस साइड में, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट बन गया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो लाइन हमारी बनी है वो लाइन अगर तीसरी साइड से क्या हो रही? पैरेलल हो रही, जो कि क्वेश्चन ने बताया कि पैरेलल हो रही है, तो क्या होता है कि जहां पर हमारा पॉइंट बन रहा होता है तो ये रेशियो में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। इक्वली डिवाइड कैसे हो जाते हैं अभी बताते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा हमारे पास AD अपॉन हो जाएगा यहाँ पर DB इक्वल्स टू हो जाएगा AE अपॉन हो जाएगा हमारे पास EC, यहाँ पर लिख दो बाई BPT या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो गया यहाँ पर इसका लॉजिक। एक बार और समझ लो। देखो क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, क्वेश्चन नहीं ये बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड से एक पॉइंट बन रहा है। देखो क्वेश्चन ने क्या बताया था कि हमारे पास एक D पॉइंट है जो कि बन रहा है AB साइड में। ठीक है, अब ये जो D पॉइंट है और क्वेश्चन ने ये भी बताया था कि AC साइड में एक पॉइंट है E, यहाँ से हमने लाइन बना दिया तो ये लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो यही बीपीटी कहती है कि अगर ये हमारी लाइन पैरेलल हो रही है तो जिस पॉइंट में हमारे पास, जिस साइड में हमारे पास पॉइंट बन रहा है वो साइड क्या होगी? इक्वली रेशियो में डिवाइड हो जाएगी और इक्वल हो जाएगी किसके? दूसरे साइड के रेशियो से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बीपीटी समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पर देखा कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC हो चुका है। तो क्या हमें AD की वैल्यू पता है? बिल्कुल 3.6 है, तो यहाँ पर 3.6 कर दिया। अब यहाँ पर लिखा है DB। DB कहाँ पर है? कहीं DB दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो DB को DB लिख दो। ये हो गया DB इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है? AE। AE हमारे पास ये साइड है। क्या हमें AE पता है? हाँ पता है, 4.5 है, तो हमने कर दिया 4.5 कर दिया। डिवाइड में क्या है? EC है। हमें EC कहीं पता है? नहीं पता है, तो EC को हमने यहाँ पर EC लिख दिया। अब इसको ध्यान से समझो। देखो हमको क्या फाइंड करना है? अभी EC फाइंड कर लेना है और साथ में हमें AC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AC। ये पूरा यही क्वेश्चन ने हमसे कहा है। अब इसको जरा ध्यान से देखो। अगर हम लोग इसमें बोल दें कि हमारे पास जो ये AC है ना, ये कैसे बन रही, जो ये AC साइड है ये कैसे बन रही? जब AE को ऐड कर दिया गया है, किस में ऐड कर दिया गया है? EC में ऐड कर दिया गया है, तब ये हमारे पास AC साइड बन रही। ये हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AC माइनस, ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास AE इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AC हो गया ना। तो इस EC की जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये भी बराबर आ चुका है इसके, तो इसकी जगह पे अब हम लोग AC माइनस AE लिख देंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास 4.5 डिवाइड में आ गया हमारे पास AC
माइनस हो गया ए ए। इतनी बात क्लियर है। ये हो गया हमारे पास 3.6 हो गया। यहाँ पर एक डी बी है, डी बी को ज़रा देख लो, ये डी बी है। अब ये डी बी ना यहाँ पर पूरा देखो, पहले क्या है ए सी है, तो हमने यहाँ लिखा सॉरी ए बी है, तो ए बी इक्वल्स टू, अब जो ये ए बी साइड बन रही है वो कैसे बन रही है, जब ए डी प्लस कर देंगे डी बी में, तो यहाँ लिख दिया हमने ए डी, तो यहाँ पर ए डी प्लस कर दिया हमने यहाँ पर डी बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना ए डी है ना, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास ए बी माइनस ए डी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास डी बी। तो डी बी की जगह पर हम लोग डी बी की जगह पर ये ए बी माइनस ए डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कर दिया ए बी माइनस कर दिया हमने यहाँ पर ए डी। अच्छा, अब हमें क्या ए बी पता है, बिल्कुल पता है, ए डी पता है, हाँ पता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 36, तो यहाँ लिख दिया हमने 36, 3.6 सॉरी 36 नहीं 3.6। अब देखो यहाँ पर हमें ए बी पता है, कितना ए बी हमारे पास 10 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 10। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस कर दिया, यहाँ लिखा हुआ है ए डी हमें पता है 3.6 है, तो ये हो गया 3.6। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.4 आ जाएगा, ये हमको मिलेगा ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट 6.4 कर दिया इक्वल्स टू, यहाँ पर 4.5 है तो यहाँ पर 4.5 कर दिया। यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है, ए सी को हमें ए सी ही लिखा रहने देते हैं, और यहाँ पर माइनस है ए ई हमें पता है कितना है 4.5 है, ये है। अब इसके आगे का काम हम नेक्स्ट पेज में कर देते हैं क्योंकि इसके आगे जगह ही नहीं बची है। ओके, तो यहाँ पर इधर आ जाओ, देखो तो यहाँ पर ना हमारे पास क्या है 3.6 है, और यहाँ पर हमारे पास ए सी माइनस 4.5 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 ब्रैकेट में आ गया हमारे पास ए सी माइनस 4.5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 4.5 इंटू हो गया हमारे पास 6.4 हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब हमें कर देना है मल्टीप्लाई, तो 3.6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 हमें यहाँ पर ए सी मिल जाएगा, और माइनस 4.5 इंटू 3.6 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 16.2 समथिंग मिल जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना एक बार आप भी, और यहाँ पर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28 पॉइंट, हमें यहाँ पर 8 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो गया 28.8 प्लस 16.2 हो गया, ऐड कर दो तो ये हो गया हमारे पास 0, और ये हो गया हमारे पास 15, और यहाँ पर 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक है, 45। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 3.6 ए सी हो गया, और ये भी हो गया हमारे पास 3.6 ए सी। अब ये जो हमारे पास 3.6 है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो डिवाइड में, तो 45/3 पॉइंट हमारे पास 6 हो गया, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 12.5 मिल जाएगा। ठीक है, 12.5 हमने कर दिया यहाँ पर सेंटीमीटर। देखो हमने यहाँ पर ए सी फाइंड कर लिया, 12.5 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं, ए सी इक्वल्स टू 12.5, ये हो गया सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ई सी हमें फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर ई सी फाइंड करने के लिए हम लोग ये लेंगे, ये लिखा हुआ है ना ई सी, तो ई सी इक्वल्स टू हमारे पास है यहाँ पर ई सी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, एक मिनट, ये हो गया ए सी माइनस हो गया हमारे पास ए ई हो गया। अब यहाँ लिखा है ई सी इक्वल्स टू ए सी हमारे पास ये हो गया 12.5 है, माइनस जो ये ए ई है ना, ये कितना हमारे पास, ये था 4.5 था, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ई सी मिल गया 8 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर हमें ए सी मिल गया है 12.5 सेंटीमीटर का, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसमें भी क्वेश्चन ने यही बताया हुआ है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल में ए बी के साइड एक पॉइंट बन रहा है डी नाम का, और ए सी के साइड एक पॉइंट बन रहा है ई नाम का। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हमने जब मिलाया तो हमारा डी ई पैरेलल हो चुका है बी सी के, डी ई पैरेलल हो गया है फिर से किसके, बी सी के ना। हाँ ठीक है, ये कंडीशन तो इसमें चारों में लगेगी, 4 क्वेश्चन है, चारों में यही कंडीशन लगने वाली है। तो हमने यहाँ पर फिर से देखा कि जो डी ई है ये पैरेलल हो चुका है बी सी के। तो यहाँ पर बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर हमारा डी ई जो ये लाइन है ये पैरेलल होता है बी सी के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ए डी है ये इसका रेशियो डी बी ये बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। यहाँ लिख दो बाई बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है, बीपीटी। इतनी बात क्लियर है। ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है भैया थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब बस वैल्यू को पुट करो। अब यहाँ पर एडी आपको कहीं दिख रहा है नहीं, क्योंकि एडी हमें फाइंड करना है, इसको छोड़ दो, एडी को एडी लिख देते हैं।
अब यहाँ पर दिखा हुआ है DB, DB हमको कहीं दिख रहा है, ये DB है और कहीं DB हमको नहीं दिख रहा, तो DB को हमने DB ही ऐसे लिख दिया। अब AE हमें पता है कहीं पर है AE, ओके, तो AE भी नहीं हमें यहाँ पर दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। और EC है क्या यहाँ पर? हाँ, सिर्फ EC दिख रहा है जो कि है 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो। देखो यहाँ पर सबसे पहले AC की बात करें, ये जो ये AC साइड है ना, ये बन कैसे रही है? ये बन रही जब AE को ऐड कर दिया गया है EC में। जब AC साइड हमारी कैसे बन रही? जब AE को ऐड किया गया EC में, तभी तो बन रही ना। यहाँ पर ना AC नहीं, यहाँ पर AE है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें AE की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर EC को इधर ले आते हैं। यहाँ पे लिखा AC माइनस EC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AE हो गया। तो हम लोग AE की जगह पे ये पूरा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अभी हम लोग पुट कर देंगे। अब बात आती AD की। AD हमारे पास ये है ना, तो AD को AD ही छोड़ दो क्योंकि AD हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर लिखा है DB, DB कहाँ पर है? ये DB है। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास AB है ये बराबर है किसके? AD प्लस DB के। ठीक है, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो AB माइनस हो जाएगा हमारे पास AD इक्वल्स टू आ गया हमारे पास DB आ गया। तो यहाँ पर ना हम लोग DB की जगह पर ये पूरा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास AD और डिवाइड में आ गया हमारे पास AB, ये हो गया माइनस AD हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AE और यहाँ पर आ गया हमारे पास AE की जगह पे हम लिखना है AC माइनस EC लिखना है। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 5.1, ये लिख दिया। अब वैल्यू को पुट करो। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है AC और यहाँ पर है EC, इन दोनों की हमें वैल्यू पता है। AC हमें पता है 11.9 है और जो EC है वो हमें पता है 5.1 है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो गया 5.1। यहाँ हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा हमें 6.8 मिल जाएगा, तो इस जगह पे हमने लिख दिया 6.8, डिवाइड में आ गया हमारे पास 5.1 आ गया। अब AD को AD ही लिख देते हैं। अब इधर आ जाओ, ये लिखा हुआ है AB और ये लिखा हुआ है हमारे पास AD। ठीक है, AB की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 13.3 है, तो 13.3 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर AD कर दिया। तो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखो हमारे पास लिखा हुआ है AD, ये देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो गया 5.1, यहाँ पर आ गया हमारे पास AD इक्वल्स टू, ये 6.8 है तो यहाँ पर 6.8 कर दिया और यहाँ पर आ गया हमारे पास 13.3 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास AD। अब देखो 6.8 इंटू 13.3 करेंगे ना, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 90.44 मिलेगा, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 6.8 और ये हो गया हमारे पास AD। यहाँ पर है 5.1, ये हो गया हमारे पास AD। अब देखो ये हमारे पास प्लस माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 5.1 ये हो गया हमारे पास AD माइनस 6.8 AD, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस नहीं 0.44। अब देखो इसको ऐड करो, तो ऐड करने में हमें यहाँ मिलेगा 11.9 AD इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 90.44। अब यहाँ पर हमने लिखा AD इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 90.44, डिवाइड में आ गया हमारे पास 11.9, सॉल्व कर दो तो यहाँ पर मिलेगा 7.6 और यही हो गया हमारे पास AD। तो हमें यहाँ पर AD मिल गया 7.6 सेंटीमीटर और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इसमें भी हमें वही करना है। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बताया हुआ कि भैया जो हमारे पास DE है ये पैरेलल है किसके? BC के, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर देंगे थेल्स थ्योरम। तो ये क्या कहेगी भैया कि अगर DE पैरेलल BC है तो इसके रेशियो बराबर होंगे इसके, तो यहाँ लिखेंगे AD अपॉन हो जाएगा हमारे पास DB और इक्वल्स टू आएगा यहाँ पर AE और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास EC और यहाँ पर लिखो बाई BPT, BP ये हो गया हमारे पास T हो गया। AD अपॉन DB जो है ना ये हमें पता है 4/7 है, तो यहाँ पर कर दिया 4/7 इक्वल्स टू AE अपॉन हो गया हमारे पास EC। अच्छा, अब AE और EC कहाँ है? ये देखो AE हमें दिख रहा है यहाँ पर और EC हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, अब AE को हम लोग AE छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ये फाइंड करना है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? EC लिखा हुआ है। EC को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि जो हमारे पास AC ये पूरी साइड है ये कैसे बन रही है? ये बन रही AE प्लस EC से बन रही है। तो यहाँ पर जो AE हमारा प्लस का है ना,
इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास EC। क्लियर है? तो हमें EC मिल गया है AC माइनस AD। तो यहाँ पर हम लोग EC की जगह पे ये वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने 4/7 इक्वल्स टू AE हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में AC माइनस हो गया हमारे पास AE। अच्छा, अब यहाँ पर देखो AC की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है। AC की वैल्यू क्या है? 6.6 गिवन है। तो यहाँ पर AC की जगह पे हम लोग 6.6 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हमने 4/7 इक्वल्स टू AE और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में 6.6 माइनस हमने कर दिया AE। अब देखो ये ना हमारे पास डिवाइड में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 और ये हो गया हमारे पास 6.6 माइनस AE और यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, ये हो गया हमारे पास AE हो गया। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है? यहाँ पर होगा 6 4 24, यहाँ पर आ गया 4 24 25 26, यहाँ पर आ गया हमारे पास ये, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4 AE आ गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 7 AE, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर है 26.4 है, ये हमारे पास 7 AE है, माइनस इधर आ जाएगा प्लस का 4 AE हो जाएगा हमारे पास। अब ये हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 AE, ओके, और यहाँ पर है हमारे पास 26.4। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 11 है ना और यहाँ पर हमारे पास 26.4 है। अब हमें क्या करना है? अब इसको यहाँ पर कैंसिल कर दो, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा भैया 2.4 सेंटीमीटर AE। तो AE हमको यहाँ पर मिल गया है 2.4 सेंटीमीटर, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 3rd का सोल्यूशन। क्लियर है? अब आते हैं इसी के 4th पर। तो यहाँ पर जो इसका 4th क्वेश्चन है ना, इसमें भी हमें ये पता है कि भैया जो DE है ये पैरेलल है BC के। अब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो बराबर होगा इस साइड के, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि BPT थ्योरम कहती है अगर ये हमारी लाइन पैरेलल हो रही ट्रायंगल की किसी भी तीसरी साइड से, किसी भी साइड से, तो भैया जहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है वो वाले साइड का रेशियो बराबर होगा दूसरी वाली साइड के रेशियो से। इतनी बात क्लियर है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें देखो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर गिवन क्या क्या है। तो देखो AD इक्वल्स टू 8 और डिवाइड में है हमारे पास AD अपॉन AB, ये गिवन है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू 8/15 और यहाँ पर कर दिया हमने AB, ये लिख सकते हैं ना। तो मतलब AD की जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं 8/15 और ये हो गया हमारे पास AB हो गया, और डिवाइड में आ जाओ ये हो गया हमारे पास DB हो गया, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर लिखा हुआ है AE कहीं पता है? नहीं, AE तो हमें फाइंड करना है तो इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर है EC हमें गिवन है, ये है 3.5 है, तो ये हो गया हमारे पास 3.5 हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है DB कहाँ है? ये DB है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इस पूरी साइड की बात करें तो ये साइड है हमारे पास AB की, और AB जो साइड है वो बन रही है AD प्लस बन रही है DB से बन रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर है DB हमारे पास, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो AB माइनस हो गया हमारे पास AD इक्वल्स टू हो गया हमारे पास DB, तो DB बराबर हो गया इसके। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? AD लिखा हुआ है, तो AD की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। चलो पहले यहाँ पर ये लिख देते हैं 8/15 AD डिवाइड में, इसकी जगह में अब ये वैल्यू लिखने जा रहे हैं, मतलब कि AB माइनस AD लिख देंगे यहाँ पर, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AE अपॉन 3 ये हो गया हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब देखो यहाँ पर ना जो हमें दिख रहा है AD की वैल्यू लिख देनी है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 8/15 AD और डिवाइड में आ गया हमारे पास AB माइनस हो गया हमारे पास 8/15 AD इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AE अपॉन 3.5 हो गया। इतना हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बट इसमें हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। देखो ये AB है ना, तो यहाँ पर AB है ये, ठीक है, AD नहीं, और ये भी हमारे पास AB है और यहाँ पर है हमारे पास AB, ये है। चलो अब इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, ये ईजी है। यहाँ पर लिख दिया 8/15 और ये हो गया हमारे पास AB। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, ये देखो AB है पहले से, -8 यहाँ पर हो गया 15 और यहाँ पर भी आ गया हमारे पास AB इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास AE अपॉन हो गया हमारे पास 3.5 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 8/15 जो लिखा है इसको हमने ऐसे ही लिख दिया और ये हो गया हमारे पास AB हो गया।
डिवाइड में आ जाओ, इसमें हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम मिल गया हमें यहाँ पर 15, तो ये लिख दिया हमने 15। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, ठीक है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 AB और यहाँ पर -8 AB है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 AB आ गया, इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास AE अपॉन 3.5, ये मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज देते हैं और इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। या फिर भेजने से पहले एक काम करते हैं कि हम लोग AB से AB कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8/7 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AE और डिवाइड में आ गया हमारे पास 3.5 है। अब ये 3.5 है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया 8 × 3.5 इक्वल्स टू, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, ये हो गया हमारे पास AE हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर पॉइंट हटा दो या फिर पॉइंट हटाओ, इसी को ऐसे कैंसिल कर दो, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AE हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 4 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट थे वो चारों पार्ट हम लोगों ने कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन सेकंड दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व होगा। यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड कह रहा है D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB and AC रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है AB जो साइड है ना इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल ABC का जो साइड AB है इसमें एक पॉइंट बन रहा है D नाम का और जो AC साइड है इसमें पॉइंट बन रहा है A नाम का। तो क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जो DE ये जो पूरी लाइन बन रही है ना ये पैरेलल है BC के। ओके, अब यहाँ पर भी हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अभी सब कुछ बताते हैं। अब क्वेश्चन का है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें हर एक पार्ट से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फाइंड कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा समझ लो। देखो क्वेश्चन हमें यहाँ पर पहले बता दिया कि जो DE है ये पैरेलल हो गई है। क्या हो गया है? पैरेलल हो गया। अब पैरेलल हो गया है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं थेल्स थ्योरम। तो यहाँ लिखा DE पैरेलल है BC के। तो थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर हमारी ये वाली लाइन पैरेलल हो रही है ट्रायंगल की किसी भी साइड से, तो इस लाइन में जो भी हमारा पॉइंट बन रहा है ना, इस साइड में अगर ये पॉइंट बन रहा है तो ये पॉइंट इस साइड को रेशियो में डिवाइड कर देगा और इसको भी कर देगा और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो AD है ये डिवाइड में आ जाएगा DB के, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AE डिवाइड में आ गया हमारे पास EC, ये आ गया। अब देखो AD हमें पता है हाँ x है, तो यहाँ पर हमने x लिख दिया। डिवाइड में आ जाओ, ये है DB हमें पता है x - 2, ये हो गया x - 2 हो गया। क्लियर है। अब ये लिखा हुआ है AE, ये है x + 2, ये हो गया x + 2। अब ये हो गया EC, ये हो गया x - 1 हो गया। बस अब कुछ मत करो, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दो और इसका इधर कर दो, तो ये इधर जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x और यहाँ पर आ गया x - 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास x - 2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास x + 2 हो गया। ठीक है, चलो अब x के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास x² - x। यहाँ पर x का इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर x² - 2x और यहाँ पर इस 2 का इसमें हम लोग ये प्लस का आएगा, इस 2 का इसमें करेंगे तो -2x और इसका कर दोगे इसमें तो 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये माइनस से ये कैंसिल हो गया, ये x² है प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा -x = -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें x की वैल्यू यहाँ मिल गई है 4 और यही हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया है 4। गॉट इट। चलो अब इसी के सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी क्वेश्चन ने हमें बताया हुआ है कि जो DE है ना ये लाइन पैरेलल हो रही है BC के। अब सिंपल सी बात है, ये अगर पैरेलल हो रही तो ये जो पॉइंट बन रहा है ना, ये पॉइंट इस साइड को और ये वाला पॉइंट इस साइड को इक्वली रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास AD है वो पैरेलल है DB के और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पैरेलल नहीं है, सॉरी, AD अपॉन DB इक्वल्स टू होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, बाई BPT थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, BPT थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर AD हमें पता है 4 है, 4 लिखा। अब ये DB हमें पता है कितना है, DOB हमें पता है x - 4 है, x - 4 इक्वल्स टू AE हमें पता है 8 है और यहाँ पर EC जो है वो 3x
माइनस हमने कर दिया 19। अब यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखा 4, ये हो गया हमारे पास 3x माइनस 19 इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 8 और ये हो गया हमारे पास x माइनस 4 हो गया। अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई, 3 4 हो गया हमारे पास 12x माइनस 76 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो 76 इक्वल्स टू 8x माइनस 4 8 32, जहाँ पर आ गया हमारे पास 32 आ गया। ठीक है, चलो अब क्या करो, जो ये x है ना इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया 12x माइनस 8x इक्वल्स टू ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का 7 6 और ये हो गया हमारे पास माइनस 32 हो गया। अब इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया हमारे पास 4x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये हो गया हमारे पास 44 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू हमको यहाँ मिल गया 11 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का हमारा आंसर। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर 11 फाइंड कर लिए। अब आते हैं इसी के थर्ड वाले पार्ट में, तो जो तीसरा है वो कहाँ गया, वो है यहाँ पर। चलो देखो कितना इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, बस किसकी हेल्प से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं बीपीटी थ्योरम की हेल्प से हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा है ना, इसमें भी क्वेश्चन ने कह दिया कि जो डीई है ये पैरेलल है बीसी के। ठीक है, अब बीसी के पैरेलल तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास एडी होगा वो डिवाइड में आ गया हमारे पास डीबी के और इक्वल्स टू जो एई होगा इसके डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास ईसी और यहाँ लिख दिया हमने बी पी, ये हो गया टी। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो एडी है वो हमें पता है 7x माइनस 4 है, डिवाइड में आ जाओ, ये हमारे पास डीबी जो हमारे पास है वो है 3x प्लस 4 है इक्वल्स टू एई हमें पता है क्या है, हाँ बिल्कुल पता है 5x माइनस 2 है और डिवाइड में हमारे पास है ईसी और ये हमारे पास 3x है। अब सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 7x माइनस 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5x माइनस 2 और ये हो गया हमारे पास 3x प्लस 4 हो गया। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 3 हो जाएगा 21 और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 12x हो गया। अब 5 का इसमें करो, 5 3 15x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का इसमें करो 5 4 हो जाएगा हमारे पास 20x, 2 का इसमें करेंगे 3 2 6x और 4 2 हो जाएगा हमारे पास 8 हो गया। अब यहाँ पर 21 है, यहाँ लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर कर दिया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया हमारे पास 15x स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया हमारे पास 14x और ये हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस का हो गया हमारे पास 12x और प्लस हो गया हमारे पास यहाँ पर 8। इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने में हमें मिलेगा यहाँ पर 26x प्लस ये हो गया हमारे पास 8। ओके, अब यहाँ पर है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमें कितना 6x स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का 26x और ये हो गया हमारे पास 8 हो गया इक्वल्स टू हो गया 0। अब देखो ये बन गई है एक इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे इसे। तो सबसे पहले इसको हम लोग छोटा से छोटा कर लें, अगर जितना भी छोटा हो जाएगा ना उतना ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, जैसे कि 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ लिखा हमने 3x स्क्वायर माइनस 13x और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से बचेगा इक्वेशन 3x स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या करना है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 4 हो गया हमारे पास 12। अब देखो हमें क्या करना है कि इस 12 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमको मिल जाए 12 मिल जाए। ठीक है, जैसे कि हमने लिख दिया 12 इंटू 1 कर दिया, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई किया तो हमें 12 मिल गया। अब जब इन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए 13। अब हमें 13 चाहिए ना, मगर 13 हमें चाहिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है और 13 के आगे लगा हुआ है माइनस, तो हमें माइनस का 13 चाहिए। तो हम लोग अगर माइनस इसके आगे लगा देंगे तो हमें माइनस का 13 मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस 12x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग 3x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4। अब इसमें हमने x को कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 0। यहाँ पर हो गया 3x माइनस 1
ये हो गया हमारे पास x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 3x माइनस 4 इक्वल्स टू हमारे पास 0 है, ठीक है। अब एक काम करो, ये हमारे पास माइनस का इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो 3x ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई 1/3। इधर आ जाओ, ये जो हमारे पास 4 है ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का। तो हमें यहाँ पर 2x की वैल्यू मिली, एक है 1/3, दूसरा है हमारे पास 4 है सिर्फ। तो यही हो सकता है हमारा क्वेश्चन, बट यहाँ पर ना जो हमें x मिला है वो किस में मिला हुआ है, ये है हमारे पास फ्रैक्शन में। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा ना वो क्या होगा, हमेशा 4 होगा, ठीक है, ये फ्रैक्शन वाला नहीं होगा। तो यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई डाउट हो कमेंट करो। अब आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन में, ये 3rd पार्ट था 2nd का। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 3, D and E are points on the side AB and AC respectively of a triangle ABC. In each of the following case determine whether DE parallel BC or not। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये कह रहा है कि भैया जो हमारे पास AB साइड है और जो AC साइड है, AB साइड में एक पॉइंट बन रहा है D नाम का और AC साइड में एक पॉइंट बन रहा है E नाम का, फिर ये पॉइंट से पॉइंट मिला दिए गए तो बन गई ये लाइन। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या ये लाइन पैरेलल है BC के, क्या कह रहा है कि DE ये पैरेलल है क्या BC के, ये प्रूफ करना। अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या था, इसमें कहा जाता था DE पैरेलल है BC के, पहले बता दिया जाता था। बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि क्या DE पैरेलल है BC के, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर जो ये पॉइंट इस साइड बन रहा है ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है रेशियो में, ये वाला पॉइंट इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है और ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं, तो उस केस में DE पैरेलल हो जाएगा BC के। फिर से सुनो, यहाँ पर यूज करेंगे थेल्स थ्योरम, सॉरी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है क्या, इसको समझो। ये कहते हैं कि अगर जो ये पॉइंट D बन रहा है ना AB साइड में, ये इसको रेशियो में डिवाइड कर रही है इस साइड को, और जो ये E पॉइंट बन रहा है इस साइड, ये इस साइड को भी रेशियो में डिवाइड कर रही है और ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो उस केस में जो ये DE लाइन दिख रही है ये पैरेलल हो जाती है BC के। बस यही करना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये साइड को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। अगर इक्वल हो जाएगा तो बोलेंगे हाँ भैया ये पैरेलल है, अदरवाइज कहेंगे नहीं है। अब कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर आ जाओ, इसी के पहले वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर AD, DB और AE गिवन है और यहाँ पर EC भी गिवन है, ठीक है, ये सब हमें गिवन है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया ये प्रूव करो कि DE है पैरेलल BC के। तो हमने क्या कहा कि भैया यहाँ पर यूज करेंगे थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की हेल्प से यूज करने वाले कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया, उसको जाके एक बार देख लेना अगर नहीं पता है तो। अभी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर ये साइड का रेशियो बराबर है इस साइड के, तो भैया ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो चलो इस साइड का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ना D पॉइंट बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास AD, ठीक है, अपॉन हो जाएगा हमारे पास DB हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू, अच्छा बताओ AD हमारे पास क्या है 5.7 है, 5.7 कर दिया। DB हमारे पास क्या है 9.5 है, तो 9 हमने यहाँ पर 5 कर दिया। अब ऐसे ही इधर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है AE और डिवाइड में हमारे पास EC है इक्वल्स टू, अब AE हमें पता है कितना है 4.8 है और यहाँ पर हमें पता है ये हमारे पास सिर्फ 8 है, EC हमारे पास 8 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5.7 9.5 को सॉल्व करोगे तो 0.6 सेंटीमीटर यहाँ मिल जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें समथिंग 0.6 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि भैया इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया हमारे पास जो AD है अपॉन जो DB है ये बराबर है AE अपॉन EC के। अब ये दोनों आपस में रेशियो बराबर हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास DE है ये पैरेलल हो रही है BC के बाय कन्वर्स ऑफ यहाँ कर दिया हमने थेल्स थ्योरम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत सिंपल है, कितना इजी है ना। चलो अब इससे और इजी बनाते हैं। यहाँ पर है हमारे पास इसी का सेकंड, इसमें हम फिगर पहले बना देते हैं। ये रहा हमारे पास ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया A B, ये हो गया C, इसे बोल दिया D, ये हो गया हमारे पास E हो गया। क्लियर है। अब फिर से इसमें हमें वही काम करना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें ये प्रूफ करो कि जो DE है ये पैरेलल है BC के।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम को याद करेंगे और यहाँ पर काम करना शुरू करेंगे। थेल्स थ्योरम कहते हैं कि अगर ये डी पॉइंट इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है और ई पॉइंट इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये दोनों आपस में सेम रेशियो में हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो देखो यहाँ लिख दिया हमने ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू, ए डी हमें कितना पता है, ए डी कहीं पता है क्या हमें, ये ए सी है, ए बी है, देखना पड़ेगा यार कुछ, नहीं ए बी हमें सॉरी ए डी हमें यहाँ पर पता नहीं है। तो ए डी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर पूरी साइड क्या है, ए बी है, पूरी साइड ए बी है। अब ये पूरी साइड बन कैसे रही है, ये बन रही है ए डी प्लस डी बी से बन रही है, इससे बन रही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें ए डी चाहिए, तो क्या करो, ए बी माइनस कर दो, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी बी हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए डी। तो हम लोग ए डी की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ए बी माइनस हो गया हमारे पास डी बी हो गया। क्लियर है। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डी बी। क्या डी बी हमें पता है कहीं, देखो डी बी डी बी डी बी डी बी, बी डी पता है, तो बी डी और डी बी एक ही बात है, आगे पीछे बस लिखा है। तो ये हो गया 6.5 हो गया। अब देखो क्या ए बी हमें पता है, ए बी की वैल्यू हाँ पता है, कितनी है 11.7 है, और यहाँ पर बीच में माइनस है। बी डी बी की वैल्यू पता है, हाँ डी बी बोलो या फिर बी डी बोलो एक बात है, इसकी वैल्यू पता है 6.5 है। सॉल्व कर दोगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 45.2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5.2 बाई हमने कर दिया 6.5 कर दिया। ठीक है, चलो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली साइड हो गया, अब इसको देख लो, तो हमने लिखा ए ई और डिवाइड में आ गया हमारे पास ए सी। अब ए ई हमें पता है, हाँ ये है 4.2 और ई सी हमारे पास है क्या, ई सी, ई सी नहीं है, तो ई सी को हमें निकालना पड़ेगा, ये है ई सी, ये पूरी साइड है हमारे पास ए बी, यहाँ लिख देते हैं ए बी, ये पूरी सॉरी ए सी ये पूरी साइड है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी हो गया। ठीक है, हमें ई सी चाहिए तो इसको इधर भेज दो, ये हो गया हमारे पास ए सी माइनस ए ई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ई सी। तो ई सी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने ए सी माइनस ए ई कर दिया, ए सी माइनस, ओहो एक सेकंड, ये हो गया ए सी माइनस ए ई। ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पर 4.2 है, ये 4.2 हमने लिख दिया। डिवाइड में आ जाओ, ए सी हमें पता है कितना है, हाँ ए सी हमें पता है 11.2 है, माइनस ए ई हमें पता है कितना है, ए ई, ओके ए ई हमें पता है 4.2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके ये हो जाएगा हमारे पास 7। अब अच्छा देखो 7.2 को अगर डिवाइड करके देखते हैं, एक बार हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 4.2 डिवाइड कर दिया हमने 7, तो हमें मिल गया 0.6। अब इसको करके देखते हैं, 5.2 है और डिवाइड कर दिया हमने 6.5 को, तो हमें यहाँ मिलेगा कितना, 5.2 डिवाइड किया 6.5 को, तो ये मिलेगा 0.8। तो हमने देखा कि ये दोनों अलग अलग हैं, क्या है, अलग अलग है। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डी ई है ना, ये पैरेलल नहीं है। क्या है कि ये पैरेलल नहीं है किसके, या फिर इसको पैरेलल नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग सीधे पहले ये लिखेंगे, जो हमारे पास ए डी है, ए डी अपॉन डी बी है, ये नॉट इक्वल्स टू है ए ई अपॉन ई सी। जब ये इक्वल है ही नहीं है तो ये पैरेलल होगा ही नहीं। बस ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले में। अब इसका जो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही काम हमें करना है। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया ये प्रूव करो कि ये वाली लाइन क्या पैरेलल है इस वाले साइड के। तो हमने क्या बताया, हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो कहता है कि अगर ये वाली साइड का रेशियो इसके बराबर आता है तो पैरेलल होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाली साइड है ना, इसका रेशियो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी। अब ए डी अपॉन डी बी को निकालो। ए डी हमें कहीं पता है, हाँ बिल्कुल पता है, 6.3 है। डिवाइड में हमारे पास डी बी है, ये डी बी है। अब डी बी तो हमें कहीं दिख नहीं रहा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए डी, और ये हो गया प्लस डी बी हो गया। अब डी बी ये प्लस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास ए बी माइनस ए डी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास डी बी हो गया। तो डी बी की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ए बी माइनस ए डी हो गया, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर 6 हमारे पास 3 है। अब ए बी हमारे पास क्या है, ये पूरा ए बी है। ए बी हमें गिवन है, हाँ ये हमारे पास
6.8 है और AD हमें गिवन है ये 6.3 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, हमें मिल गया यहाँ पर 4.5 मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाली साइड का रेशियो निकालेंगे तो ये होगा AE अपॉन EC हो जाएगा। तो जो AE है ये हमें पता है, AE हमको नहीं पता है, तो AE निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास जो AC है वो बराबर है AE प्लस EC के। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये EC चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, AE को उठा के इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर AE की जगह पे आ जाएगा, सॉरी हमें AE चाहिए तो इसको उठाएंगे इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा AC माइनस EC इक्वल्स टू AE। तो AE की जगह पे हम ये वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास AC माइनस EC, डिवाइड में आ जाओ, ये है EC हमारे पास 4 है। अब देखो यहाँ पर AC हमें पता है क्या है, AC हमें पता है 9.6 है, 9.6 है। अब EC हमें पता है वो क्या है, ये है 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.6 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, 4 1 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.4 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और इसको भी सॉल्व करोगे ना तो ये भी 1.4 आ जाएगा। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, फिर बताते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो ये हो गया हमारे पास 6.3 डिवाइड में आ गया 4.5, 1.4 आ रहा है और ये तो 1.4 आएगा ही, 5.6 डिवाइड में आ गया हमारे पास 1 डिवाइड में है 4, तो ये आ गया 1.4। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास जो AD है और जो DB है ये बराबर आ रहा है AE अपॉन EC के, और हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जब इन दोनों का रेशियो, ये वाली साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो DE है वो पैरेलल है BC से, और यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थियरम्स थ्योरम। ठीक है, बस यही बोलना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ इसी के लास्ट वाले क्वेश्चन में जो कि है 4। देखो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, हमें क्या बताना है कि जो DE है ये पैरेलल है इसके, ये करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो चेक करेंगे क्या इक्वल है। तो हमने यहाँ लिख दिया AD अपॉन यहाँ कर दिया DB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AE अपॉन ये हो गया हमारे पास EC, ये आ गया। अब देखो AD अभी तो चेक करना है ना, पहले तो इसको इक्वल नहीं करेंगे। अब देखो AD हमें पता है हाँ 7.2 है, और यहाँ पर DB क्या गिवन है, नहीं DB नहीं गिवन है, तो DB निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे AB इक्वल्स टू AD प्लस यहाँ पर हो गया DB हो गया। अब ये प्लस का है ना, इधर ले आओ माइनस का हो गया, तो AB माइनस हो गया हमारे पास AD इक्वल्स टू ये हो गया DB हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास AB माइनस हो गया हमारे पास AD हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 7.2 डिवाइड में आ गया हमारे पास AB हमें पता है 12 है, ठीक है, यहाँ लिखा 12 माइनस AD हमें पता है कितना है, AD 7.2 है, तो माइनस करने में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4.8 मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ये तो हमने देख लिया, अब इसको देख लो, यहाँ पर आ गया हमारे पास AE अपॉन हो गया हमारे पास EC। अब AE हमें पता है क्या, AE हमें पता है ये है 6.4 है, लिख दिया। अब EC ये है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AC इक्वल्स टू AE और यहाँ पर हो गया डिवाइड में हमारे पास प्लस में हो गया हमारे पास EC। हमें EC की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, इसको यहीं रखो, इसको उठा के यहाँ ले आओ, ये हो गया AC माइनस AE हो गया। अब देखो AC कहाँ पर है, AC हमारे पास 10 है माइनस AE हमारे पास 6.4 है, इसको सॉल्व करोगे तो 3.4 हमें यहाँ पर मिलेगा, 3.4 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करने में 3.2 मिल जाएगा, 3/2 मिलेगा, और इसको सॉल्व करने में 16.9 मिलेगा। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास AD अपॉन DB है ये नॉट इक्वल्स टू AE अपॉन EC है। बस यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब जब ये इक्वल है ही नहीं तो ये भैया आपस में पैरेलल हो ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चन के लिए आई होप आपको समझ में आ गया है। इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, हालांकि क्वेश्चन करते करते वीडियो ये काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे ना 4 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और जाते जाते आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करो, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ क्या नहीं आ रहा है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।